हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे का SWR का बैंगलोर डिवीजन का सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम हुआ था 28/11/23 को, 28 नवंबर 2023 को। और उसी का आज हल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। इसमें पूरे 110 क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। शुरू में ही हिंदी के क्वेश्चन दिए गए हैं, राजभाषा के क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद जो है बाकी 100 क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 110 क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो नए वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट अवश्य करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, साउथ वेस्टर्न रेलवे का है, बैंगलोर डिवीजन का है, CBT टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है। और यह सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम का है 28/11/23, यानी 28 नवंबर को इसका एग्जाम हुआ। 110 क्वेश्चन इसमें था। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द लमसम अवार्ड फॉर पासिंग हिंदी टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन बाय प्राइवेट स्टडी? निजी अध्ययन द्वारा हिंदी टंकन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक मुफ्त पुरस्कार क्या है? तो कोई एम्प्लॉय अगर प्राइवेट रूप से वह हिंदी का जो टंकन परीक्षा है, टाइपिंग परीक्षा पास करता है, तो उसे एक मुफ्त पुरस्कार दिया जाता है, और वह है आंसर ऑप्शन ए, 1600 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। हर साल किस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है कभी मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है 14 सितंबर, 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। 20 जो है राज्यसभा से होते हैं, और 10 जो है 20 जो है लोकसभा से होते हैं, और 10 जो है राज्यसभा से होते हैं। आंसर ऑप्शन ए 30। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना द्वितीय पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि क्या है? तो द्वितीय पुरस्कार के अंतर्गत जो राशि दी जाती है वह है 8,000 रुपये। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। रेलवे के राजभाषा अधिकारी के लिए एक माह में कितने निरीक्षण अनिवार्य है? मतलब इंस्पेक्शन जो करना है वह रेल राजभाषा अधिकारी द्वारा कितने किया जाना है? तो एक माह में एक जो है निश्चित रूप से किया जाना है। आंसर ऑप्शन डी है, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। कृपया किसी एक राज्य का उल्लेख करें जो क्षेत्र सी के अंतर्गत आता है। क्षेत्र सी के अंतर्गत आने वाला जो है लक्षद्वीप है। आंसर ऑप्शन सी है, लक्षद्वीप। दिल्ली और राजस्थान ए के अंतर्गत आता है, और गुजरात जो है वह बी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7। बेंगलोर प्रभाग में कितने स्टेशन आधिकारिक लैंग्वेज कार्यान्वयन समितियां हैं? हाउ मेनी स्टेशन ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमिटी आर देयर इन SBC डिवीजन, बेंगलोर डिवीजन? तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन सी है। वहां 7 जो है स्टेशन है जिसमें आधिकारिक लैंग्वेज कार्यान्वयन समितियां बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। एक वर्ष में कितनी बार हिंदी कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए? इन ईयर हाउ फ्रीक्वेंटली हिंदी वर्कशॉप शुड बी कंडक्टेड? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है, 3 माह में एक बार, वंस इन क्वार्टर। तिमाही में एक बार, 3 महीने में एक बार आयोजित किया जाना चाहिए इसके लिए जो वर्कशॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। What is the amount of award for passing Praveen and Pragya examination with 60% to 69% of marks? 60 से 69% अंकों के साथ प्रवीण और प्राग्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पुरस्कार की राशि क्या है? तो 1200 और 1600 इसका है। आंसर ऑप्शन बी, 1200 और 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? संसदीय राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वे गृह मंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं। आंसर ऑप्शन सी है, गृह मंत्री। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सा बेल वैगन है, यानी बोगी बेल वैगन के बारे में पूछा गया है। DBKM, बॉबीएन, BTAP, VRN, ए? तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन ए, DBKM जो है बॉगी बेल वैगन है। बाकी सब बॉबीएन जो है, BTAP, VRN सब ओपन वैगन है, लेकिन बोगी वेल वैगन के अंतर्गत DBKM आता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ट्रेन में ट्रेन पार्टिंग की पहचान कैसे की जा सकती है? जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार हमें आंसर करना है। हाउ ट्रेन पार्टिंग इन ए ट्रेन कैन बी आइडेंटिफाइड? एक्सल बॉक्स बिकमिंग रेड हॉट, हैमरिंग साउंड, व्हील स्किडिंग, BP प्रेशर ड्रॉप टू 0 इन लोको? तो लोको में जो है अगर BP प्रेशर पूरी तरह से 0 हो गया तो यह ट्रेन पार्टिंग का इंडिकेशन होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। वेट ऑफ LHB कोच इज अप्रोक्सीमेटली -% लेस देन ICF कोच? LHB का जो कोच होता है उसका वजन ICF कोच के लगभग कितना % कम होता है? तो ICF कोच से वजन इसका लगभग 10%
कम होता है? आंसर ऑप्शन बी है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। बल्किंग ऑफ एक्सल बॉक्स, रोलर वेरिंग क्रैक, मेटल साउंड, स्मोक, रेड हॉट फायर, दीज आर द सिम्टम। एक्सल बॉक्स का उभार, रोलर वेरिंग में दरार, और धातु की आवाज, धुआं, लाल गरम आग, ये सब किसके लक्षण है? ये सभी जो है हॉट एक्सल के लक्षण है। आंसर ऑप्शन सी है हॉट एक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। आफ्टर रिवर्सल, ट्रैक्शन चेंज ऑफ कोचिंग ट्रेन्स, रिलीज ऑफ लीडिंग एसएलआर गार्ड हैंड ब्रेक इंश्योर्ड बाई। कोचिंग ट्रेनों में रिवर्सल ट्रैक्शन परिवर्तन के बाद लीडिंग एसएलआर गार्ड के हैंड ब्रेक को जारी करना द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो किस चीज से सुनिश्चित किया जाता है? तो स्टेशन स्टाफ के द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है स्टेशन स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। किसी भी स्थिति में ट्रेन में दिखाए गए समय से पहले स्टेशन नहीं छोड़ेगी। इन नो केस ट्रेन शैल लीव द स्टेशन बिफोर द टाइम टेबल शोन इन। तो किसमें जो रहता है वह पब्लिक टाइम टेबल में जो रहता है उससे पहले ट्रेन को छोड़ा नहीं जा सकता है। आंसर जो है ऑप्शन बी है पीटीटी, पब्लिक टाइम टेबल। पब्लिक टाइम टेबल से पहले किसी भी ट्रेन को छोड़ा नहीं जा सकता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। वेन ए फिक्स्ड सिग्नल इज नॉट इन यूज इट शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाई। जब कोई एक निश्चित सिग्नल उपयोग में नहीं होता है तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है, उसे कैसे बताया जाता है? तो आंसर ऑप्शन देखेंगे, 3 क्रॉस बार, 2 क्रॉस बार, 2 राउंड बार, 3 स्क्वायर बार। यह जो है 2 क्रॉस बार से उसे इस तरह से उसके ऊपर क्रॉस लगाया जाता है, तो इससे इसकी पहचान की जाती है कि यह सिग्नल जो है अभी उपयोग में नहीं है। आंसर ऑप्शन बी है 2 क्रॉस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। फॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग लोकल पावर ब्लॉक। लोकल पावर ब्लॉक को लेने के लिए जो फॉर्म यूज किया जाता है वह क्या होता है? तो वह ETR4 होता है। आंसर ऑप्शन डी है ETR4। ETR4 है इसके लिए होता है, तो पावर ब्लॉक को लेने के लिए होता है। आंसर यहाँ हम लोग ऑप्शन और देखेंगे कि 2, 3, 4 और 1, 4 दिया गया है। तो 1 किसके लिए होता है? 1 जो है मैसेज बिटवीन TPC एंड सेक्शन कंट्रोलर। जब OHE ब्लॉक को इम्पोज किया जाता है या कैंसिल किया जाता है तो ETR1 का प्रयोग किया जाता है। ETR2 जो है TPC ऑथोराइज करता है ऐसे पर्सन को जो कि शट डाउन लेने के लिए ऑथोराइज होता है, तो उस समय ETR2 का प्रयोग किया जाता है। ETR3 जो होता है जब ऑथोराइज पर्सन ब्लॉक ले लेता है तो उसके लिए परमिट मेमो इशू किया जाता है। तो यहाँ जो है आंसर ऑप्शन ब्लॉक लेने के लिए जो प्रपत्र दिया जाता है तो उसमें जो है आंसर ऑप्शन बी है ETR4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। SM से पहले ही लाइन क्लियर प्राप्त कर लिया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि ट्रेन को IBC को भेजने के लिए डैश मुक्त है। लाइन क्लियर इज ऑब्टेन फ्रॉम SM इन एडवांस एंड इंश्योर दैट इट इज फ्री टू सेंड द ट्रेन अप टू IBS। दोस्तों साउथ में जो हिंदी होता है उसको थोड़ा सा हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। अगर समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश क्वेश्चन को हमें रेफर करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें ऑप्शन देखेंगे, यहाँ क्या दिया गया है? ब्लॉक उपकरण, ब्लॉक टेलीफोन, ट्रैक सर्किट, एक्सेल काउंटर, पैनल। इनमें से कोई नहीं, तो ट्रैक सर्किट और एक्सेल काउंटर है। उसमें से जो है IBS तक भेजने के लिए डायरेक्ट लाइन क्लियर लिया जाता है और गाड़ी को IBS तक जो है भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। The maximum speed while shunting of wagons containing explosive and POL products shall be। विस्फोटक और POL पदार्थों से उपलब्ध उत्पादों वाले वैगनों को शंटिंग करते समय अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम गति इसके लिए जो है 8 kmph होता है। आंसर ऑप्शन डी है 8 kmph। CR में इसे, सेंट्रल रेलवे में इसे 10 kmph किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ड्यूरिंग डे व्हेन गेट स्टॉप सिग्नल इज एट ऑन द LP shall वेट फॉर। दिन के दौरान जब गेट स्टॉप सिग्नल जो है ऑन स्थिति में है तो उस समय लोको पायलट कितना मिनट इंतजार करेगा? तो दिन में कितना रहता है? 1 मिनट और रात में 2 मिनट। तो आंसर ऑप्शन ए है 1 मिनट। आंसर ऑप्शन ए है 1 मिनट। दिन में 1 मिनट और रात रहेगा तो फिर 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। C क्लास मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग स्टेशन पर सिग्नल के न्यूनतम उपकरण कौन से होते हैं? तो C क्लास स्टेशन है और मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग है, तो उसमें हमें पूछा गया है कि कितने जो मिनिमम इक्विपमेंट होंगे सिग्नल के वह क्या क्या होंगे। तो मल्टी एस्पेक्ट है तो इसलिए डिस्टेंट होगा और डिस्टेंट प्लस होम। मिनिमम इक्विपमेंट जो है डिस्टेंट और होम होगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23।
ट्रेन के रिसेप्शन के लिए पीछे के छोर पर गणना की गई पर्याप्त दूरी को क्या कहा जाता है? तो एडिक्वेट डिस्टेंस रखा जाता है। ट्रेलिंग एंड में उसे क्या कहा जाता है? तो सिग्नल ओवरलैप कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी है सिग्नल ओवरलैप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। कैमटेक मीन्स, कैमटेक का पूर्ण रूप बताना है। CAMTECH, कैमटेक। कैमटेक का जो फुल फॉर्म है वह है सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी। आंसर ऑप्शन डी है सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी, कैमटेक। CAMTECH, कैमटेक का फुल फॉर्म आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। द स्टेशन मास्टर टेकिंग ओवर चार्ज shall टेस्ट द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एंड मेक ए रिकॉर्ड ऑफ द सेम एंड देयर इन द। कार्यभार संभालने वाला स्टेशन मास्टर ब्लॉक उपकरण का परीक्षण करेगा और उसी समय परिणाम का निरीक्षण डैश में बनाएगा। ब्लॉक उपकरण का जांच किया गया और यह वर्किंग है। आंसर ऑप्शन बी है TSR। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। किसी ब्लॉक स्टेशन से किसी ब्लॉक स्टेशन को पीछे के ब्लॉक स्टेशन तक छोड़ने और पहले वाले स्टेशन के लिए दी गई अनुमति को क्या कहा जाता है? तो परमिशन गिवन फ्रॉम ए ब्लॉक स्टेशन टू ए ब्लॉक स्टेशन इन रियर फॉर ए ट्रेन टू लीव द लेटर एंड द फॉर्मर इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है? तो यह लाइन क्लियर कहा जाता है। जब कोई गाड़ी को अगले स्टेशन तक भेजे जाने के लिए पिछले स्टेशन द्वारा मांगा जाता है और अगले स्टेशन द्वारा लाइन क्लियर दिया जाता है, तो उसे वह दी गई अनुमति को लाइन क्लियर कहा जाता है। आंसर ऑप्शन ए है लाइन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। BSLV को FSS से कितनी दूरी पर डैश दूरी पर रखा जाएगा या लगाया जाएगा? BSLV shall be placed in advance of FSS at a distance of, तो कितने मीटर पर की लगाया जाता है? तो यह जो है मल्टी स्पेक्ट सिग्नलिंग में डबल लाइन में रहता है। BSLV जो है डबल लाइन में रहता है, मल्टी स्पेक्ट सिग्नलिंग में रहता है, तो MSCLS में रहता है। तो क्या होगा? होम सिग्नल से आगे 180 मीटर पर लगाया जाएगा। जो पर्याप्त दूरी है उस पर लगाया जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है 180 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। ACJ का विस्तार रूप है, एक्सपेंशन ऑफ ACJ। ACJ का फुल फॉर्म पूछा गया है, जहां स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है। आंसर ऑप्शन ए है स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। PSR एंड MPS अवेलेबल इन। PSR एंड MPS किसमें उपलब्ध रहता है? डैश में उपलब्ध रहता है। तो यह PSR परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन एंड मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड कहाँ रहता है? तो WTT में रहता है। आंसर ऑप्शन डी है WTT। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे का पूछा गया NWR का मुख्यालय है जयपुर में। आंसर ऑप्शन ए है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। ऐसे स्टेशन ओनली कमर्शियल एक्टिविटीज टेक प्लेस। ऐसे स्टेशन जहां पर केवल व्यावसायिक गतिविधियां होती है वह क्या कहलाता है? नन ब्लॉक स्टेशन कहलाता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल वर्क होता है, यानी डी क्लस्टेशन रहता है, वही जो है नॉन ब्लॉक स्टेशन कहलाता है। आंसर ऑप्शन बी है नॉन ब्लॉक स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। हेड ऑफ द डिवीजन ऑफ डैश ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग विभाग के जो प्रमुख होते हैं, प्रभाग प्रमुख होते हैं, वे कौन होते हैं? ऑपरेटिंग विभाग के अगर जो है डिवीजन लेवल पर देखें तो सीनियर डीओएम जो है इसमें मुख्य होते हैं, इसके प्रभाग प्रमुख होते हैं। आंसर ऑप्शन डी है सीनियर डीओएम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। मोटर कम पार्सल वैन इज। मोटर कम पार्सल वैन क्या है? डैश है। RA है, VPU है, VP है, PP है। यहाँ जो है VPU होता है, पार्सल वैन यूनिट होता है, जो कहलाता है मोटर कम पार्सल वैन। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। द इंस्ट्रूमेंट विच काउंट्स द एक्सल बिटवीन टू प्लेसेज इज नोन एज। वह उपकरण जो स्थानों के बीच, दो स्थानों के बीच के धुरियों को गिनती करता है, गणना करता है, वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो वह उपकरण जो दो स्थानों के बीच धुरियों की गिनती करता है वह एक्सल काउंटर कहलाता है। एक्सल काउंटर कहलाता है। इसी से संबंधित BPSC लगाया गया, ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर होता है वो। यहाँ जो है एक्सल काउंटर क्या करता है? तो दो स्टेशनों के बीच, दो स्थानों के बीच के जो धुरी होता है उसकी गणना करता है, एक्सल रहता है उसकी काउंट करता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। ODC को डैश मार्शल किया जाता है। ODC शैल बी मार्शल। ODC को नेक्स्ट टू इंजन में मार्शलिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। सिग्नल साइटिंग कमेटी कंप्राइज ऑफ। सिग्नल साइटिंग कमेटी में कौन कौन शामिल होते हैं?
तो TI, SI और LI जो इसमें शामिल होते हैं। आंसर ऑप्शन बी है TI, SI एंड LI। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। ड्यूरिंग टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन ऑन सिंगल लाइन डैश इज इश्यूड एन अथॉरिटी फॉर द इंजन टू ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन करने के लिए जो अथॉरिटी इश्यू किया जाता है वह क्या होता है? तो यह जो होता है टीवी 602 होता है। आंसर ऑप्शन बी है टीवी 602। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। वेयर आईवी सिग्नल इज प्रोवाइडेड व्हेन रीसेट इज इनिशिएटेड डिजिटल वॉक्सल काउंटर बॉक्स इंटर्स इनटू। जहां आईवी सिग्नल प्रदान किया गया है, जब रीसेट शुरू किया जाता है तो डिजिटल एक्सेल काउंटर डैश करता है। बीपीएससी का स्पष्ट संकेत देता है तैयारी रीसेट मोड ए एंड बी दोनों, और क्या है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो है प्रिपरेटरी रीसेट मोड दिखाता है, वहां पर एक छोटा पीला लाइट जलता है जो बताता है कि यह प्रिपरेटरी रीसेट हो चुका है। आंसर ऑप्शन बी है प्रिपरेटरी रीसेट मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। फॉर विच एमंग द फॉलोइंग ROH इज रिलेटेड। निम्नलिखित में से ROH किससे संबंधित है? ROH किसका होता है? तो बैगन का होता है। आंसर ऑप्शन बी है बैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक मशीन परमिटेड टू वर्क इन ग्रुप ड्यूरिंग लाइन ब्लॉक। लाइन ब्लॉक के दौरान समूह में काम करने के लिए ट्रैक मशीनों की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? यहाँ जो है बेंगलोर डिवीजन में एनी नंबर दिया गया है। आंसर एनी नंबर, कितने भी संख्या में। लेकिन यह सेंट्रल रेलवे में जो है, मध्य रेलवे में कितने हैं? तो 7 हैं। कहीं 5 हैं, कहीं 3 हैं। तो अपने अपने जोन के हिसाब से यहाँ एसआर में एंट्री किया गया है, एसआर बनाया गया है कि उस वहाँ कितना मशीन कार्य कर सकता है। तो सेंट्रल रेलवे में जो है वह 7 है। यह बेंगलोर डिवीजन में एनी नंबर है, कोई किसी भी संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। सत्संग मीन्स, सत्संग जो है उसका हमें पूर्ण रूप क्या है बताना है। सत्संग का जो पूर्ण रूप है सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस। तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर है, सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। फेलियर ऑफ इंजन इन रूट इज ए डैश क्लास ऑफ एक्सीडेंट। रास्ते में इंजन की विफलता दुर्घटना की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह फिर उस समय जो है रास्ते में हो जाता है तो वह इक्विपमेंट फेलियर के अंतर्गत आता है। यह आंसर ऑप्शन बी है, इक्विपमेंट फेलियर, उपकरण का विफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHB कोचेज कैन रन इज डैश ऑफ IRS कोचेज। LHB कोचों की चलने की जो अधिकतम गति है IRS कोचेज से कितना है? डैश है। तो इससे जो है अधिक होता है। जो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है, ग्रेटर देन, उससे अधिक होता है। IRS कोचेज से जो LHB कोच है उसकी गति अधिक होती है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। कॉलिंग ऑन सिग्नल कैन नॉट बी टेकन ऑफ ड्यूरिंग डैश के दौरान कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ नहीं किया जाता है। कौन सी परिस्थिति है जिस समय पर कि कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ नहीं किया जा सकता है? फेसिंग एंड पॉइंट फेलियर, ट्रेलिंग एंड पॉइंट फेलियर, एक्सल काउंटर फेलियर, होम सिग्नल फेलियर। इन सभी के दौरान आ सकता है, लेकिन फेसिंग एंड में जब पॉइंट फेलियर है तो कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ नहीं किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन ए है, फेसिंग एंड पॉइंट फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेड इंजन दैट मे बी अटैच टू मेल एक्सप्रेस पब्लिक पैसेंजर ट्रेन इज। मेल एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन में डेड इंजन को अधिकतम संख्या जोड़ा जा सकता है। तो अधिकतम संख्या जो है एक, मैक्सिमम एक जोड़ा जा सकता है। आंसर ऑप्शन ए है, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। The signal that should not be exhibited if train parting is observed by any railway servant is। यदि किसी रेल कर्मचारी को ट्रेन के पार्टिंग होने का पता चल जाए तो उसे डैश प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। तो उस समय पर खतरा सिग्नल प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए, यानी स्टॉप सिग्नल से प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। आंसर ऑप्शन ए है, स्टॉप हैंड सिग्नल, यानी खतरा सिग्नल, लाल सिग्नल उस समय नहीं दिखाया जाना चाहिए। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। At a Class B station on double line equipped with MACLS to grant the line clear must be clear up to dash। MACLS में सुसज्जित होने वाली दोहरी रेखा लाइन, दोहरी रेखा लिखा है यहाँ, डबल लाइन को दोहरी रेखा लिखा गया। डबल लाइन पर क्लास बी स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के लिए डैश तक लाइन साफ होनी चाहिए। तो वहां अगर BSLV लगाया गया तो BSLV, अगर BSLV नहीं है तो आउटरमोस्ट फेसिंग पॉइंट तक जो है
लाइन खाली होना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है, BSLV ऑब्लिक सबसे बाहरी सम्मुख कांटा, आउटरमोस्ट फेसिंग पॉइंट। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। इंजीनियरिंग वर्क्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इज प्रोटेक्टेड बाई, अल्प अवधि के लिए इंजीनियरिंग कार्यों को किसके द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो उस समय जो है हैंड सिग्नल से, बैनर फ्लैग से और डिटोनेटर लगाकर उसे संरक्षित किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, हैंड सिग्नल, बैनर फ्लैग एंड डिटोनेटर्स, हाथ के संकेत, बैनर संकेत और डिटोनेटर के द्वारा इसे सेफ्टी सेफ्टी प्रिकॉशन लिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। सिग्नल साइटिंग कमिटी विल गो ऑन फुट प्लेट इंस्पेक्शन वंस इन, तो वंस इन कितने महीने में? सिग्नल देखने वाली समिति यानी सिग्नल साइटिंग कमेटी है, डैश महीने में एक बार फुट प्लेट निरीक्षण अवश्य करेगी, तो वह 3 महीने में एक बार अवश्य करेगी। आंसर ऑप्शन सी है, 3 महीने में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। नॉलेज ऑफ सब्सिडरी रूल्स इज एग्जामिन्ड बाई डैश इफ ट्रेन वर्किंग स्टाफ ऑफ अनदर रेलवे टू वर्क इन आवर रेलवे, यदि किसी अन्य रेलवे का कर्मचारी ट्रेन वर्किंग स्टाफ को हमारे रेलवे पर काम करने के लिए भेजा जाता है या उसकी आवश्यकता होती है, तो इनके द्वारा सहायक नियमों की ज्ञान की जांच किनके द्वारा किया जाएगा? तो उस समय TI के द्वारा उनको उनसे उनके सब्सिडी रूल के बारे में जानकारी ली जाएगी और तब उनको चार्ज दिया जाएगा। तो इनका जो परीक्षा लेने वाले कौन होंगे? तो TI होंगे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। CLW सिचुएटेड एट, CLW का फुल फॉर्म ही होता है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क, तो ये कहाँ है? चित्तरंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। To put back a starter oblique advanced starter for a departing train, LP of the train should be advised with, प्रस्थान करने वाले ट्रेन के लिए स्टार्टर या एडवांस स्टार्टर सिग्नल वापस करना है तो उसके लिए ट्रेन के LP को एक डैश के माध्यम से सलाह दी जाएगी, उनको लिखा किया जाएगा, उनको एक लिखित मेमो भेजा जाएगा, रिटन मेमो भेजा जाएगा कि हम आपकी गाड़ी के लिए दिया गया जो सिग्नल है उसे हम पुट बैक कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। डैश का अर्थ है रेलवे लाइन पर कोई भी स्थान जहां पर यातायात का संचालन होता है, या ऐसा स्थान जहां पर यातायात का संचालन होता है या जिस जगह से प्रणाली के तहत आगे बढ़ने का प्राधिकार दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे स्टेशन कहा जाता है। यह डिफिनेशन में लिखा गया है। आंसर ऑप्शन ए है, उसे स्टेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। VTO ऑब्लिक VTP, विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट या फिर विजिबिलिटी टेस्ट पोस्ट इसे भी कहा जाता है, इज प्लेस्ड एट डैश मीटर फ्रॉम SM ऑफिस। VTO ऑब्लिक VTP स्टेशन मास्टर कार्यालय से डैश मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, 180 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील तरल पदार्थ वाले टैंक वैगनों को डैश के साथ नहीं ले जाया जाएगा। तो यहाँ जो है ऑप्शन हम देखेंगे क्या क्या रहेगा? तरल हवा, लिक्विड एयर, लिक्विफाइड ऑक्सीजन, बोथ A एंड B, मिल्क, नन। तो यहाँ जो है दोनों एक साथ नहीं लिया जाएगा, लिक्विफाइड एयर, तरल हवा और लिक्विफाइड ऑक्सीजन, बोथ A एंड B आंसर होगा इसका। आंसर ऑप्शन सी है, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। किसी वाहन में ब्रेक वाइंडिंग की पहचान कैसे की जा सकती है? हाउ ब्रेक वाइंडिंग इन ए व्हीकल कैन बी आइडेंटिफाइड। ऑप्शन पढ़ेंगे कि क्या क्या हो सकता है। एक्सल बॉक्स बिकमिंग रेड हॉट, हैमरिंग साउंड, व्हील स्किडिंग, BP प्रेशर ड्रॉप टू 0 इन लोको। तो यहाँ ब्रेक वाइंडिंग के बारे में पूछा गया है, तो ब्रेक वाइंडिंग जो है अगर व्हील स्किडिंग हो रहा है, व्हील पहिया फिसलते हुए जा रहा है, उसमें से चिंगारी फेंकते जाएगा, तो उसे हम समझेंगे कि यह ब्रेक वाइंडिंग है। आंसर ऑप्शन सी है 56 का। आंसर ऑप्शन सी, व्हील स्किडिंग, पहिया फिसलना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। द BPC मस्ट बी पोसेस्ड बाय द लोको पायलट ऑफ द ट्रेन टिल द ट्रेन रीचेज। ट्रेन के डैश तक पहुंचने तक BPC ट्रेन के लोको पायलट के पास होनी चाहिए। तो जो ट्रेन जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक BPC जो है लोको पायलट यानी ड्राइवर के पास रहनी चाहिए। आंसर ऑप्शन डी है यहाँ। आंसर ऑप्शन डी, इसके डेस्टिनेशन तक, इसके मंजिल तक। आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। व्हेन ए ट्रेन विदाउट TMR, विदाउट गार्ड, TMR मतलब ट्रेन मैनेजर, इज डिवाइडेड इन द सेक्शन, जब ट्रेन मैनेजर नहीं है और सेक्शन में गाड़ी को डिवाइड किया गया है, आफ्टर ड्रॉपिंग द फर्स्ट पोर्शन लाइट इंजन पिकअप सेकंड पोर्शन शैल प्रोसीड ऑन अथॉरिटी। जब ट्रेन में TMR नहीं है, गार्ड नहीं है और ट्रेन को सेक्शन में विभाजित किया गया है, तो ऐसे स्थिति में
पहले हिस्से को नजदीकी स्टेशन पर लाने के बाद दूसरे हिस्से को पिकअप करने के लिए जब वही लाइट इंजन जाता है तो उस समय पर कौन सा प्राधिकार पत्र दिया जाएगा? तो उस समय असिस्टिंग इंजन के रूप में इसे भेजा जाएगा और इसे TA 602 अधिकार पत्र दिया जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है TA 602। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। यदि दूर का सिग्नल यानी डिस्टेंस सिग्नल के बारे में बताया गया है, यदि डिस्टेंस सिग्नल हरी रोशनी दिखाता है तो होम सिग्नल डैश सिग्नल बताता है। तो जब डिस्टेंस सिग्नल, इफ डिस्टेंस सिग्नल शोज ग्रीन लाइट द होम सिग्नल शैल शोज, वह भी ग्रीन लाइट जब होम भी दिखाएगा तभी डिस्टेंस सिग्नल भी ग्रीन सिग्नल दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल पोस्ट इज अवेलेबल इन, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल पोस्ट कहाँ उपलब्ध है? तो यहाँ सिस्टम के बारे में पूछा गया, पूर्ण ब्लॉक पद्धति में, ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में, ए एंड बी दोनों, ओनली बी ओनली ए। यहाँ जो है ओनली ए, यानी यहाँ एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ही यह दिखता है, IBS लगाया जाता है, ऑटोमेटिक में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। फॉर द पर्पस ऑफ TVU रिक्शा ऑब्लिक ऑटो रिक्शा शैल बी कंसीडर्ड एज, TVU के प्रयोजन के लिए रिक्शा ऑब्लिक ऑटो रिक्शा को डैश माना जाएगा, कितना यूनिट माना जाएगा? तो रिक्शा ऑब्लिक जो ऑटो रिक्शा है उसे आधा यूनिट, हाफ यूनिट माना जाता है। आंसर ऑप्शन ए है हाफ यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। ड्यूरिंग TSL वर्किंग द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन शैल बी डैश kmph, तो पहला गाड़ी जो है जब TSL कार चल रहा है, टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग चल रहा है, तो पहली गाड़ी की जो गति होती है वह 25 kmph होती है। आंसर ऑप्शन ए है 25 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। पावर ब्लॉक के लिए TPC द्वारा ACCOR यानी सेक्शन कंट्रोल को अनुरोध के लिए उपयोग किए जाने वाला फॉर्म है, तो इसके लिए जो उपरोक्त के लिए जो फॉर्म है वह अनुरोध किया जाता है कि हमको ब्लॉक चाहिए, तो इसके लिए जो है 1 है ETR 1 में लिख कर दिया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है ETR 1। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था 1 2 3 4 सभी के बारे में, तो यहाँ जो है जो अनुरोध किया जाएगा वह किससे होगा? रिक्वेजिशन जिसे कह सकते हैं, तो ETR 1 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। द रूल नंबर ऑफ G&SR फॉर पासिंग IB स्टॉप सिग्नल एट ऑन इज मेंशन इन, IB सिग्नल जो होता है, IB स्टॉप सिग्नल जो होता है उसको ऑन में पास करने के लिए G&SR के नियम संख्या डैश में इसका उल्लेख किया गया है, तो G&SR के 3.75 में इसका उल्लेख किया गया है। आंसर ऑप्शन डी है G&SR का 3.75। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। ऑन डबल लाइन ऑब्लिक सिंगल लाइन टोकन लेस व्हेन LSS alone is defective authority to proceed is, तो उस समय पर क्या दिया जाएगा? डबल लाइन हो या सिंगल लाइन, टोकन लेस रहित हो या फिर LSS को दोषपूर्ण है या फिर वह खराब हो गया है, तब आगे बढ़ने का जो अधिकार पत्र होगा वह T393B और उसमें अगले स्टेशन से प्राप्त किया गया प्राइवेट नंबर लिखा जाता है, वही उसका अधिकार पत्र होता है। आंसर ऑप्शन ए है T393B प्लस प्राइवेट नंबर जो अगले स्टेशन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। एक्सीडेंट आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, तो एक्सीडेंट जो है मुख्य रूप से 5 में वर्गीकृत किया गया है। आंसर ऑप्शन डी है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। BPC इज इशूड फॉर, BPC किसके लिए जारी किया जाता है? यात्री गाड़ी के लिए, मालगाड़ी के लिए, मेमू के लिए, सभी के लिए, सभी ट्रेनों के लिए BPC जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, सॉरी आंसर ऑप्शन डी है ऑल ट्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। टू स्टार्ट ए ट्रेन डैश सर्टिफिकेट इज इशूड बाय SSC ऑब्लिक JE CNW इज नेसेसरी, ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए SSC ऑब्लिक JE CNW द्वारा डैश जारी प्रमाण पत्र करना जरूरी है, आवश्यक है। तो क्या किया जाता है? उनके द्वारा BPC जारी किया जाता है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है BPC। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। योगा एक्सप्रेस ट्रेन डैश स्टेशन के बीच चलता है, योगा एक्सप्रेस ट्रेन जो है कहां से चलता है? ऋषिकेश से लेकर अहमदाबाद तक चलता है। आंसर ऑप्शन डी है ऋषिकेश से अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स ट्रेन डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ, मालगाड़ियों का ऑर्डरिंग करना डैश की उपलब्धता पर निर्भर करता है, स्टॉक, लोकोमोटिव, पाथ, क्रू, ऑल ऑफ दी अबव, तो ये सभी चीजें लगता है और तभी मालगाड़ियों का ऑर्डरिंग किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी एबव। स्टॉक भी लगेगा, लोकोमोटिव भी लगेगा, पाथ भी होना चाहिए, साथ ही साथ
क्रू भी होना चाहिए। आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। कोचेज मैन्युफैक्चर्ड एट, कोचों का निर्माण कहाँ होता है? आरडीएसओ, कॉम्पो, आरसीएफ, क्रीस। आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण होता है। ये सब क्या है? आरडीएसओ रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। ये क्या है? रेल कोच फैक्ट्री। ये क्या है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ जो है आंसर है इसका आरसीएफ, रेल कोच फैक्ट्री में कोच का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। नॉर्मली द स्पीड ऑफ ट्रेन्स ओवर नॉन इंटरलॉक पॉइंट्स, टर्नआउट्स एंड क्रॉस ओवर शैल नॉट बी एक्सीड। सामान्यतः नॉन इंटरलॉक पॉइंट, टर्नआउट एंड क्रॉस ओवर पर ट्रेनों की गति डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 15 kmph। आंसर है ऑप्शन सी 15 kmph। सीआरबी से बढ़ाया गया है, इसको सेंट्रल रेलवे में 30 kmph किया गया है। आंसर ऑप्शन यहाँ सी है 15 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। द कंप्लेंट बुक इज वन ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ द गार्ड वर्किंग इन ट्रेन। शिकायत पुस्तिका ट्रेनों में डैश ट्रेनों में काम करने वाले गार्ड के डैश उपकरणों में से एक है। तो यहाँ जब कोई गार्ड यात्री गाड़ी में काम कर रहा है तो उस समय से शिकायत पुस्तिका भी उसके साथ उपकरणों में से एक माना जाता है और दिया जाता है, उनके पास रखा जाता है। आंसर ऑप्शन सी है यात्री गाड़ी में, यात्री गाड़ी में शिकायत पुस्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। जब बिंदु चमक रहे हो तो एसएम यह सुनिश्चित करेगा कि वहां डैश है। दोस्तों हिंदी जो है थोड़ा सा अलग है, इसलिए हमें इंग्लिश के प्रश्न का सहारा लेना बहुत जरूरी है। व्हेन पॉइंट्स आर फ्लैशिंग, यानी पॉइंट जो है फ्लैश कर रहा है और वह सेट नहीं हो रहा है, देन एसएम शैल इंश्योर दैट देयर इज। तो उसमें क्या है कि वह फ्री इंडिकेशन, रूट इज फ्री, नो ऑब्स्ट्रक्शन, रूट ऑब्स्ट्रक्शन। तो हमको देखना है जाकर वहां कि उसमें कोई रुकावट तो नहीं है, वह देखा जाता है। जब पॉइंट फ्लैश हो रहा है तो पॉइंट्समैन को भेजा जाता है कि जाकर वहां देखो कहीं कोई प्लास्टिक न फंसा है, कोई पत्थर न गिरा है, कोई नट बोल्ट न टूट कर गिरा है। तो वहां नो ऑब्स्ट्रक्शन को चेक किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है नो ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। द टारगेट टाइम ऑफ टर्निंग आउट एआरटी ड्यूरिंग डे एंड नाइट इज। दिन और रात के समय एआरटी को स्टार्ट करने का जो लक्षित समय है वह क्या है? टारगेट टाइम है वह क्या है? तो दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट होता है। आंसर ऑप्शन बी है दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट, 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। द इंजन ऑफ ट्रेन कैरिंग पैसेंजर शैल नॉट बी डिटैच्ड आउटसाइड स्टेशन लिमिट एक्सेप्ट इन इमरजेंसी। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर यात्री को ले जाने वाले ट्रेन का इंजन को स्टेशन सीमा के बाहर अलग नहीं किया जाएगा, उसे डिटैच नहीं किया जाएगा इन परिस्थितियों को छोड़कर। कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकता है? तो एक पुल का निरीक्षण करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, जलते कोच को अलग करने के लिए, अगर फायर हो गया है और उसके बाद उसको अलग करना है उसके लिए, एक गंभीर दुर्घटना का मैसेज देने के लिए, या फिर ऊपर के सभी। तो आंसर ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। ये तीनों तीनों स्थिति है, इन तीनों स्थिति में इंजन को अलग किया जा सकता है, बाकी अन्य किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में वह इंजन को अलग नहीं किया जा सकता जिसमें यात्री गाड़ी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। आरडीएसओ कहाँ स्थित है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वह लखनऊ में है। आंसर ऑप्शन डी है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। कॉलिंग ऑन सिग्नल इज ए। कॉलिंग ऑन सिग्नल एक डैश है। कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या है? एक सहायक सिग्नल है, सब्सिडरी सिग्नल है। आंसर ऑप्शन सी है सब्सिडरी सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। इन इंडियन रेलवे डैश के भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इज यूज। भारतीय रेलवे में डैश के भी विद्युत कर्षण प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो 25 केवी का प्रयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है 25 केवी, 25 केवी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट इज द टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल एट स्टेशन इन ट्रेन। स्टेशनों और ट्रेनों में किस प्रकार के अग्निशमक यंत्र उपलब्ध होते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, डीसीपी, वाटर, एलपीजी, नन। तो ये सब नहीं होता है, डीसीपी होता है। आंसर ऑप्शन बी है डीसीपी। डीसीपी का अर्थ है ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वही ट्रेनों में और स्टेशनों में प्रयोग में लिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है डीसीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। विद्युतीकृत अनुभाग ओएचई सीढ़ी ट्रॉली में कार्य प्रयोजन के लिए क्या माना जाता है? इन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन
OH लैडर ट्रॉली फॉर वर्किंग पर्पस इट इज ट्रीटेड है। जब कोई लैडर के द्वारा कार्य किया जाता है और उस समय पर इसे क्या माना जाता है, तो इसे एक लॉरी के रूप में माना जाता है। आंसर ऑप्शन बी है लॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। लिस्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर अवेलेबल नियर बाय द स्टेशन इज इन। स्टेशन के निकट उपलब्ध निजी चिकित्सा चिकित्सकों की सूची डैश में उपलब्ध होती है। तो यहाँ जो है आंसर ऑप्शन डी है, ACC 9 में उपलब्ध रहता है। ACC 9 के फॉर्म के अनुसार इसमें लिखा जाता है। यहाँ जो है और दूसरा ऑप्शन भी देखेंगे, ACC 6, ACC 7, ACC 8, ACC 9। तो यहाँ जो है ACC 6 जो होता है रिपोर्टर का फॉर्म होता है। ACC 7 जो है वह रिकॉर्डिंग ऑफ रिजल्ट होता है। ACC 8 जो है वह फर्स्ट एड देने वाले का नाम उनको लिखा रहता है, कौन कौन जो है उनके लिए निपुण है कि वो फर्स्ट एड जो है लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ ACC 9 आंसर है। मेडिकल प्रैक्टिशनर का नाम जो रहता है वह ACC 9 के अंतर्गत होता है। ACC 1 क्या होता है, एक्सीडेंट मैसेज होता है। ACC 2 क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, लेने का फॉर्म होता है। स्टेटमेंट जो लेते हैं जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद स्टेटमेंट लेते हैं, उसके लिए जो फॉर्म होता है स्टेटमेंट लेने का फॉर्म होता है। ACC 3 होता है GDR का एक्सीडेंट मैसेज देने के लिए होता है एक्सीडेंट। ACC 4 होता है GDR मैसेज जब पैसेंजर कोई फॉल डाउन हो जाता है, जब गाड़ी से गिर जाता है। और ACC 5 होता है जब कोई फैटल एक्सीडेंट होता है उसका रिपोर्ट बनाने के लिए ये सभी फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो हमने इन सभी चीजों को बताया ACC 1 से लेकर ACC 9 तक, आप नोट करके रखें और इससे आप आंसर कर सकते हैं। आंसर ऑप्शन सी है यहाँ, सॉरी आंसर ऑप्शन डी है यहाँ ACC 9। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। MCDO मीन्स, MCDO का पूर्ण रूप क्या है। MCDO का अर्थ होता है मंथली कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल। आंसर ऑप्शन सी है मंथली कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल। आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। Account's copy of guard certificate must be submitted to account office at the dash of the month। गार्ड के प्रमाण पत्र की लेखा प्रति महीने की डैश तारीख को लेखा कार्यालय में जमा की जानी चाहिए। तो महीने के अंत में उसे जमा किया जाना चाहिए, अंतिम तारीख को उसे जमा किया जाना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है महीने के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। टेलीफोन अटैच टू ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज डैश मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ब्लॉक उपकरण से जुड़ा हुआ टेलीफोन संचार का डैश साधन है। संचार का यह प्रत्यक्ष साधन है, डायरेक्ट साधन है। बेल देते हैं और फोन उठाते हैं, डायरेक्ट उस स्टेशन से बात होता है, इसलिए इसे डायरेक्ट संचार, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहा जाता है। आंसर ऑप्शन ए है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। टू शॉर्ट व्हिसिल बाय लोको पायलट इंडिकेट्स। तो दो छोटी सीटी बजाया जाता है तो गार्ड का सिग्नल के लिए वो इंडिकेशन देता है। कॉल फॉर TMR सिग्नल, यानी गार्ड का सिग्नल के लिए कॉल होता है। आंसर ऑप्शन ए है कॉल ऑफ TMR सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। द फॉर्म इज इशूड बाई TMR। यहाँ गार्ड के बारे में कहा गया है, TMR उसी को कहा गया है। निम्न में से कौन सा फॉर्म गार्ड द्वारा जारी किया जाता है, तो T609 गार्ड के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे गार्ड सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। फॉर्म यूज्ड फॉर परमिट टू वर्क बाई TPC द्वारा काम करने के लिए, परमिट के लिए उपयोग किए जाने वाला फॉर्म डैश है। तो यहाँ जो है TPC जो परमिट होता है उसके द्वारा ETR 3 के अंतर्गत इसे किया जाता है, परमिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इसमें हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ETR 1, 2, 3, 4। ETR 1 होता है क्या, TPC और सेक्शन कंट्रोलर के बीच OHE चाहे तो इम्पोज किया जाता है या फिर कैंसिल किया जाता है, उसके लिए जो है रिक्वेजिशन फॉर्म रहता है उसके दिया जाता है, वो होता है। ETR 2 क्या होता है, TPC जो है ऑथोराइज पर्सन को जब शटडाउन देता है उसके लिए TTR 2 होता है। ETR 3 जब हमने अभी देखा कि कोई ब्लॉक लेता है और उसके लिए जो परमिट दिया जाता है, उपयोग किए जाने वाला फॉर्म है परमिट के लिए, वह ETR 3 होता है। और ETR 4 होता है जब कोई लोकल ब्लॉक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। एट अ स्टेशन टू इंश्योर क्लियरिंग ऑफ द फॉलिंग मार्क द LP ऑफ द ट्रेन सेल ब्रिंग इट्स इंजन टू क्लोज एट द पॉसिबल टू द। जब फॉलिंग मार्क क्लियर नहीं रहता है तो उसे लोको पायलट अपने इंजन को जितना संभव हो इसके करीब लेकर जाएगा, तो वह स्टार्टर सिग्नल के करीब लेकर जाएगा। यहाँ पर जो हिंदी का क्वेश्चन है पढ़ने पर थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ा है। स्टेशनों पर गंदगी के निशान को साफ करने के लिए, दोस्तों यह जो है पढ़ने में आप आंसर सही नहीं कर सकेंगे, इसीलिए कहा गया है कि जहां भी हिंदी के प्रश्न में आपको प्रॉब्लम दिखता है तो इंग्लिश का प्रश्न को आप
प्रेफर कीजिए। यहाँ इंश्योर क्लियरिंग फॉलिंग मार्क, उसको हिंदी इस तरह से बताया गया है। क्लियर, जब फॉलिंग मार्क क्लियर नहीं है तो स्टार्टर के नजदीक तक लेकर जाएगा, ड्राइवर का यह कार्य है। आंसर ऑप्शन बी है स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। विद इन स्टेशन होम सिग्नल लेवल क्रॉसिंग गेट्स आर मैन्ड बाई डैश स्टाफ। स्टेशन होम सिग्नल के भीतर लेवल क्रॉसिंग गेटों पर डैश कर्मचारी तैनात होंगे। तो सिग्नल के अंदर है, स्टॉप सिग्नल के अंदर है, तो यहाँ क्या होगा, ट्रैफिक का जो स्टाफ होगा वही उस पर कार्य करेगा। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी होगा वही कार्य करेगा। आंसर ऑप्शन ए है ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। डैश caution order needs to be used to TMR, no, need not to be used to TMR। तो यहाँ पर क्या दिया गया, गार्ड को डैश सावधानी आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। T409, TA409, TV409, TC409 कोई अथॉरिटी नहीं होता है, इसलिए यहाँ आंसर ऑप्शन डी होगा, TC409। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। FATO, फैटो मीन्स क्या, फैटो का मतलब क्या है? फैटो का अर्थ होता है फैक्टर अफेक्टिंग ट्रेन ऑपरेशन। आंसर ऑप्शन बी है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रेन ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। द वैलिडिटी ऑफ मटेरियल ट्रेन बीपीसी इशूड इन साउथ वेस्टर्न रेलवे ई। दक्षिण पश्चिम रेलवे में जारी मटेरियल ट्रेन की बीपीसी की वैधता कितनी होती है? तो बीपीसी की जो वैधता होती है मटेरियल ट्रेन का, वह 30 दिनों का होता है। आंसर ऑप्शन बी है 30 डेज, 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। बॉक्स वैगन BOXN किस प्रकार का वैगन है? बॉक्स वैगन कैसा है? ओपन वैगन है, खुला वैगन है? ओपन वैगन, खुला वैगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आंसर ऑप्शन बी है ओपन वैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। रेल फ्रैक्चर ऑफ मोर देन 30 mm और मल्टीपल फ्रैक्चर ट्रैक टू बी सर्टिफाइड बाई। यदि रेल फ्रैक्चर जो है 30 मीटर mm से अधिक होता है या फिर उससे भी ज्यादा अधिक फ्रैक्चर होता है, एक से अधिक फ्रैक्चर होता है, तो ट्रैक को कौन प्रमाणित करेगा? ट्रैक को PWI के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है PWI। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। हाउ मेनी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने रेलवे बोर्ड हैं? RRB कितने हैं? तो टोटल 21 RRB बोर्ड हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं। आंसर ऑप्शन ए है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 97। वन लॉन्ग विजल बाई लोको पायलट इंडिकेट्स। लोको पायलट एक लंबी सीटी देता है, उसका संकेत का क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन के आधार पर निर्भर करेगा। यहाँ पर क्या है, कॉल फॉर TMR सिग्नल नहीं, कॉल फॉर TMR कम टू इंजन नहीं, अप्रोचिंग टनल नहीं, पासिंग सिग्नल ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल एट ऑन। जब वह ऑन स्थिति में ऑटोमेटिक सिग्नल को पास करता है तो वह एक लंबी विजिल बजाएगा। आंसर ऑप्शन डी है ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन में पास करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रत्यक्ष साधन संचार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ब्लॉक उपकरण, यह है। टेलीफोन अटैच टू ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, यह है। ट्रैक सर्किट एंड एक्सल काउंटर, यह भी है, क्योंकि इससे जो है डायरेक्ट लाइन क्लियर लिया जाता है और गाड़ी को IVS सिग्नल तक भेजा जाता है। कंट्रोल टेलीफोन, कंट्रोल फोन जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि जब इससे कम्युनिकेशन किया जाता है तो सबसे पहले कंट्रोलर को बुलाया जाता है, फिर अगले स्टेशन को बुलाया जाता है, उससे प्राइवेट नंबर लिया जाता है, फिर इसको अपना प्राइवेट नंबर देता है, 3 गाड़ियों का आगमन डिपार्चर देता है, आगमन रिसेप्शन एंड डिस्पैच का टाइमिंग देता है। तो यह जो है डायरेक्ट संसाधन नहीं है, डायरेक्ट साधन नहीं है कम्युनिकेशन का। आंसर ऑप्शन डी है कंट्रोल फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। बायो टॉयलेट सिस्टम डेवलप बाई विच डैश विथ इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे के साथ डैश द्वारा जैव शौचालय प्रणाली विकसित की गई है। जो बायो टॉयलेट लगाया गया है इंडियन रेलवे में, वह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। आंसर ऑप्शन बी है DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। जारी करते समय सामग्री ट्रेन का प्रभावी ब्रेक पावर डैश से कम नहीं होगा। If the effective brake power of a material train shall be not less than while issuing। जब जारी किया जाता है तो कम से कम 90% होना ही चाहिए। मटेरियल ट्रेन के बारे में है, नॉर्मल ट्रेन के बारे में नहीं है, यहाँ मटेरियल ट्रेन के बारे में है। कम से कम 90% इसमें होना ही चाहिए। आंसर ऑप्शन सी है 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 101, 101। रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड वाज सेटअप इन द ईयर। भारतीय रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1998 में किया गया था। आंसर ऑप्शन सी है 1998। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 102। कैच एंड स्लिप साइडिंग शैल नॉट बी यूज्ड फॉर। कैच साइडिंग और स्लिप साइडिंग का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाएगा। स्टेबलिंग पर्पस, सेंटिंग पर्पस, स्टेबलिंग एंड सेंटिंग, पैसेंजर बोर्डिंग। स्टेबलिंग एंड सेंटिंग दोनों होगा, आंसर ऑप्शन यहाँ सी होगा। ऐसे एक हम पढ़ेंगे और आगे निकल जाएंगे तो हम आंसर गलत हो जाएगा। स्टेबलिंग एंड सेंटिंग दोनों होगा, इसके लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 103, 103। रेड रिबन एक्सप्रेस वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। रेड रिबन एक्सप्रेस को भारत में किस दिन लॉन्च किया गया था? तो वर्ल्ड एड्स दिवस के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। 1 दिसंबर को आता है वर्ल्ड एड्स दिवस है। ये 1 दिसंबर, 1 दिसंबर होता है। तो उस दिन जो है वर्ल्ड एड्स डे के दिन रेड रिबन एक्सप्रेस को भारत में लॉन्च किया गया था। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 104। आउटर होम एंड एलिस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर। आउटर होम और लास्ट ऑफ सिग्नल का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। तो आउटर होम एलिसिस का सेंटिंग के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, सेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 105, 105। भारतीय रेल पर परिवहन की जाने वाली प्रमुख वस्तु क्या है? मेजर कमोडिटी ट्रांसपोर्टेड ऑन इंडियन रेलवे। सबसे ज्यादा जो लदान या उतरान जो परिवहन किया जाता है वह सबसे ज्यादा कोयले का किया जाता है, कोल का किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 106। फॉग सिग्नल पोस्ट को सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल से डैश की दूरी पर रखा गया है। सबसे बाहरी सिग्नल नहीं, सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल उससे कितना मीटर की दूरी पर होता है? 270 मीटर की दूरी पर होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 107, 107। विंड वेलोसिटी मेजर्ड बाई। हवा का वेग किसके द्वारा मापा जाता है? तो हवा का वेग एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो तरंग मापा जाता है। थर्मामीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो तापमान मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो तरल पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। यहाँ जो हवा का वेग पूछा गया है, आंसर ऑप्शन ए है, एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 108। बीपीएसी स्टैंड फॉर। बीपीएसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर। आंसर ऑप्शन ए है, ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर। ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर, आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 109। द स्पीड ड्यूरिंग सेंटिंग ऑपरेशन शैल नॉट बी एक्सीड। सेंटिंग परिचालन के दौरान गति कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 15 kmph से अधिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह जो होता है मैक्सिमम स्पीड होता है सेंटिंग का। आंसर ऑप्शन बी है, 15 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 110, 110। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन का एक उदाहरण है? विविध निर्देश का एक उदाहरण है। एमपीएस, एसडब्ल्यूआर, डब्ल्यूटीटी, सेफ्टी सर्कुलर। तो सेफ्टी सर्कुलर जो है यह मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन कहलाता है। आंसर ऑप्शन डी है। एक आध उसमें कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और ये आपकी परीक्षा के लिए, आपकी तैयारी की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। और आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।